वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग और मेजर चेंजेस आएंगे मिड मई से एंड ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पास्ट में आपके क्या चल रहा था देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। थ्री ऑफ वॉन्ड एंड मिड में से एंड ऑफ मई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी स्कॉर्पियो आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी मिड में से एंड ऑफ मई के लिए स्कॉर्पियो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हिडन फैक्टर में क्या रहेगा स्कॉर्पियो के लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी स्कॉर्पियो की मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। द मैजिशियन, फाइनल आउटकम में क्या रहेगा स्कॉर्पियो आपके लिए। हैंग्ड मैन, सो आप किसी वर्गो पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा लग रहा है या तो आपके पास किसी तरह की कोई कॉल मैसेज कम्युनिकेशन आ रही है, या आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, या आप किसी पर्सन को पर्टिकुलरली कॉल मैसेज कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो। नॉर्मल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ, एकदम नॉर्मल कैजुअल दिख रही है। प्रेजेंट में आप ऐसा लग रहा है कि आगे भी बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, एट द सेम टाइम आपके अंदर एक सेंस ऑफ वेटिंग है किसी पर्टिकुलर या तो सिचुएशन को लेके या पर्सन को लेके या किसी चीज़ को लेके, बट एक सेंस ऑफ वेटिंग में दिख रहे हो। फ्यूचर में आप बहुत सोल सर्चिंग मोड में दिख रहे हो, प्लस आप एक आइसोलेटेड एनर्जी में भी दिख रहे हो। मे बी पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हो, या चीज़ें किसी तरह से ख़राब हुई हो या आपके अकॉर्डिंग ना हुई हो, उसकी वजह से आप कंप्लीटली आइसोलेटेड एनर्जी में हो। कोई साइकिल हो, कोई चैप्टर हो सकता है वो क्लोज हो रही हो। आप काफ़ी नॉलेजेबल दिख रहे हो, ऑब्वियसली विजडम आ रही है, काफ़ी एक नॉलेज क्रिएट हो रही है, विजडम बढ़ रही है आपकी लाइफ में, एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं। और आप बहुत स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो रही है। आपका आपका हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिव दिख रहा है, और बेसिकली आपके अंदर एक नॉलेज विजडम क्रिएट हो रही है। अगर हम बात करें चैलेंज में, सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी हर्ट हो चुके हो, काफ़ी कुछ बैगेज आपने अपने ऊपर बोझ से लाद लिए हैं, और फिर भी आप उस सिचुएशन में एफर्ट करना चाह रहे हो 1%। अभी भी आपका मन है कि चीज़ें हों, बट अब वो जो बोझ है, जो बैगेज है, वो आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सो ये इट्स अ चैलेंज, ठीक है। सो एडवाइस में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो समहाउ यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। आपके अंदर का जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है, जो डिज़ायर है फॉर मे बी समवन स्पेसिफिक, और मे बी फॉर सम लाइक समथिंग और सम सिचुएशन, उसको आपको मरने नहीं देना, उसको आपको एक्टिव रखना है, ठीक है। इवन दो कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं उस अकॉर्डिंग, बट स्टिल ठीक है। और हिडन फैक्टर में अगेन मैं देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव जैसी एनर्जी में दिख रहे हो। आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपने इमोशनल बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैजिशियन है यहाँ पे, बहुत लंबे समय से कोई मैनिफेस्टेशन चालू है आपके साइड से, लेकिन मैं देख रही हूँ जैसे जैसे समय बीत रहा है आप सरेंडर भी करते जा रहे हो चीज़ों को।
इवन दो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट स्लोली विद टाइम, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, नॉलेज आ रही है, आप सरेंडर कर रहे हो चीज़ों को। पास्ट में पेज ऑफ कप्स क्यों है स्कॉर्पियो के लिए? द वर्ल्ड। सो आप किसी तरह का हो सकता है साइकिल क्लोज कर रहे हो किसी पर्सन से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और फिर भी हो सकता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हो, या फिर भी आप एक कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्टिकुलर पर्सन से। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है स्कॉर्पियो के लिए प्रेजेंट में? सो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, और एट द सेम टाइम आपको स्ट्रेस भी है कॉन्टिन्यूसली किसी तरह की वेटिंग को लेके, ठीक है। आप एक स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो, दूसरे स्ट्रेस में एंटर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। लाइक जिस स्ट्रेस से आप बाहर जाना चाहते हो, उसी स्ट्रेस के लिए आपको लाइक कॉन्टिन्यूसली एक वेट भी है, और वेटिंग की वजह से एक स्ट्रेस भी है। सो बड़ा ही अजीब सिनेरियो चल रहा है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए फ्यूचर में? सो अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे नॉलेज और विजडम क्रिएट हो रही है, यू फील लाइक कि आपको किसी के लिए भी सीरियस नहीं होना चाहिए। यू शुड ओनली मेंटेन अ नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन विद एनीबडी और एवरीबडी, ठीक है। आपको सीरियस नहीं होना चाहिए। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? देख लेते हैं चैलेंज में। या सो आप कॉन्टिन्यूसली सफरिंग फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, पर्टिकुलर सिचुएशन में। एक बैगेज ज़रूर आपके अंदर दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। सो बट आप बहुत लॉजिकल नहीं चल पाते ना स्कॉर्पियो, यही तो बात है। आप बहुत प्रैक्टिकल होके चलो तो ये सब ना हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एडवाइस में स्कॉर्पियो के लिए? सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पैशनेट तो रहना चाहिए, लेकिन आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे सामने वाले पर्सन से आपको वही सेम एनर्जी ना मिल रही हो, ठीक है। और मेक श्योर कि यू डोंट फॉरगेट योर पास्ट एक्सपीरियंस। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल हिडन फैक्टर में? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने पर क्वीन ऑफ कप्स ही आया है। दैट मीन्स कि आप स्ट्रांगली सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल एनर्जी में? या आप मैरिज, कमिटमेंट, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, फैमिली, सोल कनेक्शन, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है फाइनल आउटकम में स्कॉर्पियो के लिए? सो आपने कमिटमेंट, मैरिज, इन सब की चीज़ों को यूनिवर्स पर भी छोड़ दिया है। अब आप इतना नहीं सोच रहे जितना कि आप पहले सोच रहे थे, ठीक है। एंड या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी। आप हो सकता है किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से भी डील कर रहे हो और लिब्रा से भी डील कर रहे हो। सो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो